गीता तत्व चिंतन 9वां अध्याय 9.2 प्रवचनकार स्वामी आत्मानंद। ज्ञान का अधिकारी कौन? ईर्ष्या रहित व्यक्ति ही ज्ञान का सच्चा अधिकारी। श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ते तुझ अनुसूयवे ईर्ष्या रहित भक्त के लिए इदम इस गुह्यतमम परम गोपनीय ज्ञानम ज्ञान को विज्ञान सहितम विज्ञान सहित प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर तू अशुभात अशुभ से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। तुझ ईर्ष्या रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात उन्होंने 7वें अध्याय में भी कही थी कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा। यहाँ भी वे यही कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि विज्ञान सहितम। अर्जुन, यह जो ज्ञान है, जो गुह्यतम है, अत्यंत गोपनीय है, उसको मैं तुझे बताऊंगा और वह भी विज्ञान के सहित बताऊंगा। तुझे क्यों बताऊंगा और किसी अन्य को क्यों नहीं बताता हूँ इस गुह्यतम ज्ञान को? क्योंकि तू अनसूया है, तुझमें किसी प्रकार की असूया या ईर्ष्या नहीं है। तू अशुभ से मोक्ष को प्राप्त होगा, अशुभ से तेरा छुटकारा हो जाएगा। यह इसका शब्दार्थ है। असूया का न होना एक विशेष गुण है, क्योंकि असूया वह वस्तु होती है जिसके द्वारा हम किसी के सद्गुणों में भी दुर्गुण देखने लगते हैं और मिथ्या दोष का आरोपण करने लगते हैं। अर्जुन में इस असूया का सर्वथा अभाव था। असूया के कारण हम किसी में अच्छाई को देख नहीं पाते। ईर्ष्या वृत्ति हमें संगठित नहीं होने देती। जैसे हम रामचरितमानस में वह प्रसंग पढ़ते हैं, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं, उन्होंने छलांग लगा दी सागर को पार करने के लिए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक सांकेतिक प्रसंग हमारे समक्ष रखते हैं। यह क्या है? यह जो सागर है, कुडप अभिमान सागर दुस्तर अपारम, यह अहंकार का सागर है, जिसको पार करने के लिए हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं। मानो एक सागर वह था भौतिक, जिसको हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने छलांग मारकर लांग लिया, सीता जी की खोज में चले। और दूसरा सागर हमारे अपने भीतर का है, वह है अभिमान का सागर। यह अत्यंत दुस्तर है, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। और कहाँ जा रहे हैं सीता जी की खोज में? सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान श्री राम है ज्ञान, सीता जी हैं साक्षात भक्ति और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। तो हनुमान जी सीता जी की खोज में चले, मानो वे भक्ति की खोज में चले। और जो भक्ति की खोज में जाता है, कौन सफल होता है? वही सफल होता है जो अभिमान के सागर को पार कर सकता है। अभिमान के सागर को पार करने में 3 बाधाएं आती हैं। 2 तो सागर को पार करने में, और तीसरी बाधा आती है लंका में प्रवेश करते समय। दूसरी बाधा आती है सिंहिका की, वही है असली बाधा। सिंहिका कैसी है? सिंहिका उस सागर के जल में है। चरिए सिंधु महु रहई करी माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो कितिन कै परिछाही
गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। यह दूसरी बाधा है। पहली बाधा थी सुरसा की। सुरसा की बाधा को हनुमान जी ने सिर नवाकर पार किया। मागु विधाता ही सिरुनावा। और यह जो दूसरी बाधा है सिंहिका की, उसको तो खत्म ही कर दिया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में संकेत देते हैं, यह सुरसा सत्व गुण की बाधा है, अहंकार अभिमान की बाधा है, और यह बाधा दूर की जा सकती है केवल विनय प्रदर्शित करके। यदि मेरा अहंकार बढ़ जाए तो मैं इस बाधा को कैसे दूर कर सकता हूँ? विनय पूर्वक अपने को छोटा करके, सिर को झुकाकर। तो हनुमान जी यह प्रदर्शित करते हैं हमारे सामने। वे सिर झुकाते हैं। और यह जो दूसरी बाधा है वह तमोगुनी बाधा है। यह बाधा है सिंहिका की। तमोगुनी बाधा का क्या अर्थ है? यह सिंहिका कौन है? कहते हैं यह सिंहिका है राहु की माता। राहु मातु माया मलिनो मारि मारुत पुत। गोस्वामी जी कहते हैं यह राहु की माता है। और राहु की वृत्ति कैसी है? हमारे भीतर में जलन पैदा होती है, तो यह मात्सर्य की माता है। मानो यही असूया वृत्ति है। दूसरे के गुण हम देख नहीं पाते, हमारे भीतर में जलन पैदा होती है। तो यह सिंहिका क्या करती है? वह सिंधु में रहती है। निश्चर्य कसिंधु मह रहई, सागर के जल में रहती है। क्या करती है? एक माया करती है, और जो ऊपर से जाते हैं उनको पकड़कर नीचे गिराती है और फिर खा लेती है। यह जो ऊपर से जाने वाले को नीचे गिराना, यही वह असूया वृत्ति है। कैसे गिराती है? जो ऊपर से जाएगा तो उसकी छाया नीचे दिखाई दे रही है, और यह सिंहिका क्या करती है? छाया को पकड़ती है और उसे पकड़कर खींचती है, तो ऊपर जाने वाला उसके कारण नीचे खींचा चला आता है, गिर पड़ता है, और फिर उसे सिंहिका खा लेती है। यही छल उसने हनुमान से किया। क्या मतलब है? अब मतलब यह है कि समाज में लोग होते हैं जो ऊपर से जाते हैं, जिनका नाम होता है, परंतु जिसके भीतर सिंहिका की वृत्ति आ गई, असूया वृत्ति आ गई, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे ही समाज में अगर कोई एक व्यक्ति बड़ा यशस्वी हो जाए, लोग उसका नाम लेने लगें, तो मेरे हृदय में जलन पैदा हो जाती है। मैं उसे सह नहीं सकता हूँ, और मैं क्या करता हूँ? लोग जब उसके गुणों को बताने लगते हैं, मैं कहता हूँ, क्या कहते हो जी? यह तुम क्या गुणों की बात कहते हो? तुम जानते नहीं हो जी, यह सब तो सामान्य बात है। तो सामान्यतः यह जो सिंहिका की वृत्ति है हमारे भीतर बहुत होती है, और विशेषकर हम जो प्रवचनकार होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके भीतर तो यह सिंहिका बड़ी जबरदस्त होती है। किसी की प्रशंसा यह सिंहिका वृत्ति सुनने नहीं देती है। किसी ने आकर कहा कि महाराज अमुक अमुक सन्यासी आए हैं, बहुत सुंदर प्रवचन होता है। सिंहिका वृत्ति खड़ी हो गई। अच्छा, कैसा प्रवचन देते हैं? बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। क्या कहें महाराज, बहुत खूब, बहुत सुंदर, अच्छा। मैं जैसे समझा समझा कर कहता हूँ वैसा वे करते हैं क्या? हाँ महाराज, बड़ा अच्छा कहते हैं। अच्छा, मैं जैसे कभी कभी गा देता हूँ वैसा करते हैं क्या? उनका कंठ स्वर तो अत्यंत सुंदर है महाराज। दूर हट। बस सिंहिका खड़ी हो गई। और तब फिर मैं कहूँगा कि तुम जानते नहीं, खाली वह प्रवचन ही करता है। प्रवचन करने से क्या लाभ? भीतर में जीवन होना चाहिए, जीवन। तुम जानते हो उनको? नहीं जानते हो, इसीलिए बढ़ाई कर रहे हो। अब यह जो सिंहिका आ गई, मैं उसके गुणों को तो देख ही नहीं सका। कहाँ मुझे हर्षित होना था। देखो,
एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कितने लोगों को प्रभावित करता है। वह अपनी वाणी के प्रताप से ईश्वर के गुणों का प्रचार और प्रसार करता है। तो कहाँ मुझे आनंद का अनुभव करना था कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ उसी क्षेत्र में वह भी यशस्वी रूप से काम कर रहा है। परंतु नहीं, यह सिंहिका वृत्ति मुझे इस प्रकार आनंद नहीं लेने देती। वह खींचती है, मानो टांग पकड़कर खींचती है। मैं बना बना कर बोलूँगा, तुम जानते नहीं हो उसे, तुम जानते नहीं हो, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। खाली अच्छा प्रवचन होने से क्या हो गया, उसमें अनेक दोष है। जो दोष नहीं है मैं कल्पना करके उन दोषों को लगा देता हूँ। इसको कहते हैं असूया। यह असूया वृत्ति है जो परिवार को तोड़ देती है, समाज को तोड़ देती है, संगठन को तोड़ देती है। कोई संस्था खड़ी क्यों नहीं रह पाती? एक संस्था में ऐसा कोई व्यक्ति यशस्वी हो गया तो दूसरे कुछ सदस्य होते हैं जो जलने लगते हैं। उसी का नाम, जहाँ जाओ उसी की कृति। हम यह सह नहीं पाते तो हम छाया देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंहिका छाया देखती है और छाया पकड़कर खींचती है ताकि ऊपर से जाने वाला नीचे गिर पड़े। इसी प्रकार जो ऊपर से जा रहा है, जिसके नाम का प्रचार हो रहा है, जिसकी यशो पताका फहरा रही है, हम भी क्या करते हैं? बस उसमें छाया देखने की चेष्टा करते हैं। कुछ न मिले तो एक दाग स्वयं लगा दें और उस कलंक के द्वारा उसको खींचने की चेष्टा करते हैं। यह असूया है। तो अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति असूया वृत्ति वाला है वह मेरे इस स्वरूप ज्ञान का अधिकारी नहीं है।